साथियों, आज भी काफी लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन बना रहता है कि हम अगर अपनी ओरिजिनल आईटीआर फाइल नहीं कर पाए ड्यू डेट के अंदर अंदर, जैसे अगर मैं इस फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, तो 16 सितंबर 2025 लास्ट डेट थी आईटीआर फाइल करने की। अब अगर आप 16 सितंबर 2025 तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं तो इसको लेकर लोगों को ये कंफ्यूजन है कि अब हमें बिलेटेड आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी या फिर आईटीआर यू फाइल करनी पड़ेगी। तो देखिए, बिलेटेड आईटीआर और आईटीआर यू दोनों के अंदर बहुत ज्यादा फर्क होता है। बिलेटेड आईटीआर तो कहीं ना कहीं फिर भी कुछ राहत आपको दे देती है, बट जो आईटीआर यू है, जो कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A के अकॉर्डिंग फाइल होती है, उसके अंदर आपको किसी भी तरीके की राहत नहीं मिलती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं दोनों के ही डिफरेंसेस आपको बताऊंगा कि आईटीआर यू आप कब फाइल कर सकते हैं, बिलेटेड आईटीआर आप कब फाइल कर सकते हैं, दोनों के अंदर क्या फर्क होते हैं। तो देखिए, जैसा कि अगर मैं इस फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, लास्ट फाइनेंशियल ईयर की, फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26, जिसकी आईटीआर अभी आपको 16 सितंबर तक फाइल करनी थी, अगर आपने वो आईटीआर वहां फाइल नहीं की थी तो उस केस में अब आप 31 दिसंबर 2025 तक बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। वहीं आईटीआर यू जो फाइल होती है, आईटीआर यू उस केस में फाइल होती है जहां पर आप 31 दिसंबर तक भी अगर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, उस केस में फिर अगले 4 असेसमेंट ईयर तक आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो मेरा जो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, वो है असेसमेंट ईयर 25-26। तो असेसमेंट ईयर 25-26 खत्म होने के बाद अगले 4 सालों तक आप आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं। अब आईटीआर यू जो आप फाइल करेंगे, वो फाइल आप इसलिए करेंगे क्योंकि जो आपने ओरिजिनल आईटीआर फाइल की थी, सपोज अगर आप 16 सितंबर तक भी आईटीआर फाइल कर देते, या 16 सितंबर के बाद आपने बिलेटेड आईटीआर फाइल की 31 दिसंबर 2025 तक, उन दोनों ही आईटीआर के अंदर आपको लगता है कि कुछ आपने मिस कर दिया है, कुछ आप दिखाना चाहते थे जो नहीं दिखा पाए हैं, तो वो आप जो है आईटीआर यू के अंदर दिखा सकते हैं। अब क्या दिखा सकते हैं, क्या नहीं दिखा सकते हैं, वो भी मैं आगे कवर करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया, बिलेटेड आईटीआर आप फाइल करेंगे अगर आप ओरिजिनल आईटीआर फाइल नहीं करते हैं ड्यू डेट के अंदर, मीन 16 सितंबर तक आपने आईटीआर फाइल नहीं की है, तो 31 दिसंबर 2025 तक आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर लें सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अंदर। वहीं आपकी आईटीआर यू फाइल होगी, इवन आपने ओरिजिनल आईटीआर भी फाइल की है या बिलेटेड आईटीआर फाइल की है आपने, और उसके अंदर आप कुछ वहां पर एडिशनल इनकम दिखाना चाहते हैं, कुछ आप वहां पर दिखाना भूल गए, तो उस केस में आप नेक्स्ट 4 असेसमेंट ईयर तक जो है आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, मींस असेसमेंट ईयर 25-26 के बाद। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, अब देखिए, जब आप आईटीआर बिलेटेड आईटीआर फाइल करते हैं सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग, तो इस आईटीआर के अंदर आपको लेट फीस लग जाती है। जो लेट फीस होती है वो होती है 5,000 रुपए अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा हो। वहीं अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हो और 5 लाख तक हो, तो उस केस में 1,000 रुपए की लेट फीस आपको पे करनी पड़ती है सेक्शन 234F के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा आपको सेक्शन 234A का इंटरेस्ट लग जाता है, 234B का इंटरेस्ट लग जाता है और 234C का इंटरेस्ट लग जाता है। 234A का इंटरेस्ट आपको इसलिए लगता है क्योंकि यहां पर आप जब टाइमली आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, मीन्स ड्यू डेट के अंदर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, जैसे कि 16 सितंबर आपकी ड्यू डेट थी, तो उसलिए आपको 234A का इंटरेस्ट लग जाता है, जो कि 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ मंथ के हिसाब से चार्ज किया जाता है। वहीं सेक्शन 234 और 230C का इंटरेस्ट लगता है, वो लगता है क्योंकि आपने एडवांस टैक्स की टाइमली पेमेंट नहीं की। तो ये तो होता है पैनल प्रोविजन अगर आप बिलेटेड आईटीआर फाइल करते हैं। वहीं अगर आप आईटीआर यू फाइल करेंगे तो आईटीआर यू के अंदर आपको 234F की जो लेट फीस है 5,000 और 1,000 वो तो पे करनी ही पड़ेगी, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा 234ABC का, प्लस इसके अंदर आपको एडिशनल टैक्स भी पे करना पड़ेगा। अब एडिशनल टैक्स का मतलब क्या है, सपोज आपने आईटीआर यू फाइल की, वहां पे आपका 50,000 रुपए का टैक्स बना, उस 50,000 के ऊपर आपको, अगर आप 4 साल के अंदर या 2 साल के अंदर अपनी आईटीआर फाइल करते हो, तो वहां पे आपको 25% एडिशनल टैक्स पे करना पड़ता है। जैसे कि आपका 50,000 पे एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी आई थी, उसके ऊपर 25% की एडिशनल टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। मींस 50,000 का अगर आप 25% करेंगे तो 12,500 रुपए और आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वहां पर आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ता है, प्लस 234F की लेट फीस पे करनी पड़ती है, और साथ ही साथ आपको सेक्शन 234ABC का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। उसके अलावा देखें, अगर आप बिलेटेड आईटीआर फाइल करते हैं तो बिलेटेड आईटीआर के अंदर आप ध्यान रखें, अपनी इनकम को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अपने खर्चों को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, बट आप वहां पर लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो लॉसेस अगर आपको हैं तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, केवल हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को छोड़कर। तो बिलेटेड आईटीआर के अंदर केवल हाउस प्रॉपर्टी का लॉस ही कैरी फॉरवर्ड होता है, इसके अलावा कोई दूसरा अगर आपका लॉस है तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। बट आईटीआर यू के अंदर आप समझे, आईटीआर यू के अंदर
आप ना तो किसी लॉस को जो है कम कर सकते हैं, ना ही अपनी इनकम को जो है आप यहां कम कर सकते हैं। मींस आप आपको इनकम बढ़ाकर ही दिखानी होगी आईटीआरयू के अंदर। अगर आप वहां लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं या लॉसेस को बढ़ाना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। मींस आईटीआरयू का अल्टीमेट जो एम है वो ये है कि आपको टैक्स पे करना ही करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको डिडक्शन अगर भूल गए थे पहले क्लेम करना, अब आईटीआरयू में आप चाहते हैं वो डिडक्शन क्लेम करके या एग्जम्पशन क्लेम करके मैं अपनी इनकम कम कर लूं, तो आप अपनी इनकम को नहीं कम कर पाएंगे। आईटीआरयू के अंदर केवल आपको इनकम बढ़ाकर ही दिखानी होगी, कम का ऑप्शन नहीं है। इसी तरीके से अगर आपके कुछ लॉसेस हैं तो उन लॉसेस को आप कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि लॉसेस बढ़ाने से क्या होगा, आपकी इनकम कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली गोल यही है कि आपको इनकम बढ़ाकर दिखानी है, आपको टैक्स पे करना है। तो आईटीआरयू में आप किसी भी तरीके से आप अपनी इनकम को कम नहीं कर सकते, आपको इनकम बढ़ाकर दिखानी होगी, या आप बोल सकते हैं लॉसेस को बढ़ा नहीं सकते हैं, लॉसेस को कम करके दिखाने होंगे। तो ये आपका जो है आईटीआरयू के अंदर आपको चीजें जो है वो समझ के चलनी है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो बिलेटेड आईटीआर के अंदर आपको जाना चाहिए, वो आपके लिए ज्यादा सेफ ऑप्शन है, क्योंकि बिलेटेड आईटीआर के अंदर अगर आपको कोई डिडक्शन वगैरह भी क्लेम करना चाहते हैं तो वो क्लेम कर सकते हैं। बट बिलेटेड आईटीआर के अंदर भी अब आप ये ध्यान रखें, एक नुकसान यहाँ पे ये है कि आप केवल न्यू टैक्स रिजीम में ही बिलेटेड आईटीआर फाइल कर पाएंगे, ओल्ड टैक्स रिजीम में आप बिलेटेड आईटीआर को फाइल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आप डिडक्शन वगैरह क्लेम करना भी चाहते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में बहुत सारी डिडक्शन मिलती हैं, एग्जम्पशन मिलती है, वो आपको मिलेंगी नहीं। न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग जो भी डिडक्शन आपको मिलती है, जैसे 80CCD 2 की डिडक्शन आपको मिलती है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो होता है एनपीएस के अंदर, उसकी डिडक्शन आपको मिल पाएगी। तो इस तरीके से ध्यान रखें, ये फर्क होता है बिलेटेड आईटीआर के अंदर और आईटीआर यू के अंदर। तो आपके लिए ज्यादा सेफर ऑप्शन क्या है, बिलेटेड आईटीआर है। अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं की है तो 31 दिसंबर तक अपनी बिलेटेड आईटीआर को फाइल कर लें, वहां पर अपना टैक्स पे कर लें। आपको लेट फीस लगेगी 234F की, वो पे कर लें, और 234ABC का इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप अपडेटेड आईटीआर के अंदर चले गए तो बहुत ज्यादा नुकसान आपको हो जाएगा, एडिशनल टैक्स भी आपको पे करना पड़ जाएगा 25% का। थैंक यू वेरी मच।